जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज अनिरुद्धाचार्य जी का मैंने वीडियो देखा। छोटा सा बड़ा शॉर्ट वीडियो है। इतने बड़े वक्ता और इतनी छोटी सोच। मेरे भक्तों, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि इतने बड़े कथावाचक और इतनी छोटी सोच। क्योंकि तुलसीदास ने तो साफ लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर मान लो रात को कोई व्यक्ति अगर मेडिकल जा रहा है और कोई चोर रास्ते में मिल जाए तो उसे तो ऐसा ही लगेगा कि साहब ये चोरी करने जा रहा होगा। ऐसे ही हमारे आचार्य जी को दुनिया की सारी बहन बेटियां ऐसी ही लगी हैं कि जैसे चंद बहन बेटियों ने किसी का मर्डर कर दिया या अपने पति को कैसे भी सांप से कटवा दिया। तो मान लो पूरे भारत वर्ष में जहां 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, उसमें मान लो 1-2 बेटी ऐसा कोई अनहोना कार्य कर दे तो इससे पूरी बेटियां को नामित नहीं किया जा सकता। आज भी आप देखिए तो अच्छे लोगों की संख्या 70% है, बुरे लोगों की संख्या तो 30% है। वरना मैं कहना चाहूँगा कि मैं तो ये देखता हूँ कि अच्छे लोगों की, अपने माइंडसेट से बता रहा हूँ कि मैं तो 80% मानता हूँ। 80% आज भी लोग अच्छे हैं। आप व्यवहार करके देखिए। ऐसे ही कैरियर बनाने की उम्र, भाई 18 वर्ष से तो एग्जाम में फॉर्म डालना शुरू होता है, जो नौकरी के एग्जाम होते हैं। कैरियर बनाने की उम्र बहन बेटी की 18 साल से शुरू होती है, 25 साल लास्ट होती है। जनरल में, आर्मी में आप देखिए 18 से 23 होता है। और आप ये कह रहे हैं कि साहब लड़की की शादी कर दो। ऐसी ऐसी बातें, अभद्र बातें की हैं आचार्य जी ने कि आप सुनोगे तो आपको उनकी बुद्धि पर तरस आएगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भक्तों, एक इतना बड़ा कथावाचक जो एक समाज के लिए एक मैसेज देता है और खुले मंच से ऐसी बात कहे जो अशोभनीय बातें हैं, तो इस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ। अरे बहन बेटियों को आप देखिए, आईएएस के रिजल्ट में टॉप 10 में आप देखिए 7-6 बेटियां, कैसी सुंदर बेटियां हैं वो। 6-6 बेटियां, 7-7 बेटियां टॉप 10 में अपनी जगह बनाती हैं। कई सालों से, गत वर्षों के रिजल्ट आप आईएएस के, यूपी पीसीएस के उठा के देखिए, उनकी कभी जिक्र करिए आप लोग। ऐसी ऐसी बहन बेटियां हैं, पति शराबी हैं, पूरी जिंदगी हो गई 206 की 206 हड्डियां दर्द करती हैं, और फिर भी उस घर में दुल्हन बन के आई, अर्थी उठ के ही गई। तो 1-2 बेटी के लिए कोई अगर ऐसे 1-2 बेटी कर दे ऐसा कोई गलत कर्म, उसके पीछे आप सभी को नामित नहीं कर सकते। आज भी हमारी 90% बहन बेटियां अपने बाप का, अपने भाई बहनों का और अपनी ससुराल में अपने पति का नाम रोशन कर रही हैं। सब अपना कर्तव्य बेटियां ही ज़्यादा निभा रही हैं बेटों से। बेटे बहुत कम कर्तव्य निभा पा रहे हैं। तो इसलिए मैं आज लाइव आया और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप जैसे वक्ताओं की वजह से ही हमारे कुछ लोग 18 साल पर, 17 साल पर बेटियों की शादी कर देते हैं। आप किस युग में जी रहे हो? 21वीं सदी में ऐसी बात कर रहे हो आप? 21वीं सदी चल रही है जहाँ कैरियर के हजारों विकल्प हैं। अब बताओ, 17-18 साल, 19 साल की बेटी की आप शादी करोगे तो बेटी ससुराल में कम रहेगी, अस्पताल में ज़्यादा रहेगी। और हमारे आचार्य जी कह रहे हैं कि साहब 25 वर्ष की बेटी ऐसी हो जाती है कि वैसी हो जाती है। आचार्य जी ये तो देखते कम से कम कि 25 वर्ष की बेटी आईपीएस हो जाती है, 21 वर्ष की बेटी आईएएस हो जाती है।
22 साल की बेटी पीसीएस हो जाती है, 18 साल की बेटी दरोगा हो जाती है, कम से कम 15,000 सिपाही हुई हैं अभी, उनका भी कभी जिक्र कर देते आप। तो मैं सभी साथियों से ये कहूँगा कि ये आचार्य जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, हमेशा पढ़े लिखे लोगों की बातों में आप आइए, ऐसे आचार्यों की बातों में आप मत आइए। और वीडियो आपने देखा भी होगा, हमारे जो एक्स सीएम हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने पहला नाम पूछा था आचार्य जी से, तो ये अनेकों नाम बता रहे थे, और तब से मुझे लग रहा है ले लेंथ खराब हो गई है आचार्य जी की, है ना। सटीक नाम तो नहीं बता पाए, और काफ़ी खामेखा का विश्लेषण किया था, ऐसा भी वीडियो मैंने देखा था, वायरल हो रहा है। तो देखो, पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, वो किसी बात को सोच समझ के कहता है, और वैसा व्यक्ति जो होता है वो फेमस तो जरूर हो जाता है, लेकिन तार्किक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान उसे होता नहीं है। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे उसमें ना आते हुए अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए, कैरियर के अवसर दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।